महाराष्ट्र नागपुर इलेक्शन में जनसभा में बात करते हुए ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी प्रेसिडेंट मल्लिकार्जुन खड़गे ने बीजेपी पर इल्ज़ाम लगाया कि बीजेपी वाले बांटने का काम करते हैं। सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने इस मुल्क के एकता को बरकरार रखने के लिए कुर्बानियां दी हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी से मुखातिब होकर कहा कि हमें तो हज़ारों साल पहले बांटा गया। मनुस्मृति के हिसाब से 5 तबकों में हिंदुस्तानी हिंदुओं को बांटा गया। तो आइए देखते हैं तफसीली रिपोर्ट। ब्यूरो रिपोर्ट, अतराफ टीवी उर्दू न्यूज़। अब इधर इधर ये भी बात कर रहे हैं। जो एक साधु जी आए हैं, त्यागी क्या, योगी योगी, मुख में राम बगल में छुरी, साधु का ड्रेस डालते हैं और वो ये बोलते हैं कि बटेंगे तो कटेंगे। अरे भाई, कौन बांट रहा है, कौन काट रहा है? अरे बांटने वाले भी आप ही हो, काटने वाले भी आप ही हो, और झूठ बोलने में आप ही हो। 15 लाख का झूठ बोले, 2 करोड़ नौकरियों का झूठ बोले, किसानों के एमपीएस का झूठ बोले, बच्चों को स्कॉलरशिप देने का झूठ बोले, झूठ के ऊपर झूठ। इसीलिए मैं बोलता हूं, मोदी साहब, आप झूठों के सरदार हो। काय? अरे मराठीपेक्षा मला जरा एवढं आहे की मराठी समजते। आता नितीन राऊतच हिंदीमध्ये बोलला, मला कशाला मराठीत बोलू? आणि मी चुकून काहीतरी बोललो ते उद्या माझ्या डोक्यावर येईल आणि नितीन म्हणेल की असं जे येत नाही ते कशाला बोलावं, साहेब माझे वोट खराब केले म्हणते। तर ये जो है, इन्होंने बांटने का काम खुद किया। कैसा? इन्होंने तो हजारों सालों से पहले हमको बांटे, हजारों सालों से सप्रेस करे, हमको काटते ही आ रहे हैं। बांटे कैसा? इस देश में मनुस्मृति बनाई, मनुस्मृति में पहले ही बांट दिए। एक है ब्राह्मण, जो हमारे ओम प्रकाश साहब बैठे हैं, लेकिन उनके लिए नहीं बोल रहा हूं मैं। ब्राह्मण दूसरे योगी वाले, एक बैठे ब्राह्मण, दूसरे बैठे क्षत्रिय, तीसरे बैठे वैश्य, चौथे बैठे शूद्र, और एक क्लास निकला उसमें अति शूद्र। अरे पहले 5 लोगों को तो आपने ही बांटा, तो एक ही कहां रह गया? कहां है यूनिटी? और मोदी जी बोलते हैं हम एक है तो सेफ है। मैं पूछता हूं मोदी जी, अगर एक होना है, सब मिलके रहना है, तो बोलो वो मनुस्मृति को, उस मनुस्मृति को चलाओ। और एक होने की बात करो तुम। मैं वोटों के लिए एक होना और बांटना लोगों को आप काम करते हैं। कांग्रेस कभी ये बात नहीं करेगी। कांग्रेस हमेशा एक होके, एक रह के देश के लिए काम करे। इसीलिए तो महात्मा गांधी जी अपना प्राण दिए। उसका प्राण लिए कौन? कौन लिए है? तुमको वो भी याद नहीं, तो इसीलिए वो वोट कैसा देंगे आप नितिन? हाँ, गोडसे ने मारा। और देश को एकता रखने के लिए जो कांग्रेस पार्टी की गरीबों की नेता थी इंदिरा गांधी, उसको कौन मारे? यही विचारधारा वाले। हम एक रखना तो गोलियां हमारे ऊपर ही चलती है। राजीव गांधी जी इस देश को एक रखना चाहते थे, एक रखने की कोशिश किए,
उनको भी आपने मारे, उनके टुकड़े टुकड़े कर दिए। और जब उनको मारते हो आप खुश रहते हो। और एक बात हमेशा बोलते हैं, इस खास करके हमारे लोगों को भड़काने के लिए, देखो कांग्रेस वाले देश में जाति आधारित, ये भाई नीचे आ रहा है, जाति आधारित जनगणना करके लोगों का डिवीजन करना चाहते हैं। अरे जाति आधारित जनगणना अगर किए तो उसमें गलती क्या है? सेंसस तो हर 10 साल को होता है। अगर सेंसस शेड्यूल कास्ट का सेंसस नहीं होता तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन कैसा मिलता? ट्राइबल का अगर जनगणना नहीं होती तो उनको उनका संख्या के अनुसार उनको रिजर्वेशन कैसा मिलता? और उसी तरह से बैकवर्ड क्लासेस के लिए, पिछड़े लोगों के लिए, अति पिछड़े लोगों के लिए ये सेंसस की जरूरत है। हमको उनकी गरीबी देखना है, उसमें क्या है, शिक्षा क्या है, नौकरी कितने मिले, इसके लिए हम कर रहे हैं। तो मोदी जी बोलते हैं ये कांग्रेस वाले डिवाइड कर रहे हैं। भाई आप खुश हो क्योंकि आपको कहीं ना कहीं चंदा पट्टी तो मिलता है अपने पार्टी के लोगों को चुनने के लिए। आप ऐसी बातें कर सकते हो। जो गरीब लोग हैं, जिनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, काम नहीं है, शिक्षा नहीं है, इसीलिए तो बाबा साहब अंबेडकर ने कहा एजुकेट, ऑर्गेनाइज एंड एजुकेट। विद्या हासिल करो, संगठित हो जाओ और अन्याय के खिलाफ लड़ते रहो, ये बाबा साहब का कहना है। इसीलिए आज हमारे बच्चे थोड़ा कुछ पढ़ने में, गरीबों के बच्चे आगे आ रहे हैं, लेकिन वो सहन नहीं कर रहे। मोदी जी तो हमेशा डिवाइड करने की बात करते हैं। अतराफ टीवी, हर बात सच के साथ।